जंगल में काफ़ी अरसे से सूखे का मौसम चल रहा था। सब पक्षी ही बहुत परेशान थे क्योंकि जंगल में दाने की कमी तो थी ही, साथ में पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। नदी में बस थोड़ा सा पानी ही बाकी बचा था, जिससे मुश्किल से 2 दिन ही और गुजरते। रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है, लेकिन जब वहां पहुंचती है तो वहां पर एक खौफनाक सांप बैठा हुआ था। रानो चिड़िया चौंक जाती है। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अगर आपने पानी पी लिया है तो प्लीज यहाँ से चले जाएं। क्यों? मैं क्यों चला जाऊं? ये नदी मेरी है और इसका सारा पानी भी सिर्फ मेरा है। और ये देखो, मैंने अपनी बिल भी इधर ही बना ली है। अब अगर किसी पक्षी ने यहाँ आने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है। सड़े हुए चूहे खा खा कर मेरा मन उकता गया है। अब मन करता है कि कोई ताजा ताजा नरम मांस खाऊं। ऐसे कहते ही सांप रानो चिड़िया की तरफ बढ़ता है। रानो चिड़िया वहाँ से जल्दी से उड़ जाती है। हा 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 हा, डर गई बेचारी चिड़िया। अब मजा आएगा सब पक्षियों को डराने का। अब मैं इनको डराकर इनसे अपने सारे काम करवाया करूंगा। इन्हें कौन सा पता चलना है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी नजर भी बहुत कमजोर हो चुकी है और अब मुझ में ताकत भी नहीं है कि मैं किसी का शिकार कर सकूं। रानो चिड़िया बेचारी घबराकर सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सांप के बारे में सब बताती है। मुझे तो बहुत डर लगता है सांपों से। मैं तो नदी की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो पानी कहाँ से पियोगे? हाँ यार, मुझे तो प्यास भी बहुत लगी हुई है। हम सब ऐसा करते हैं, साथ वाले जंगल में चले जाते हैं। उस जंगल के उल्लुओं के बारे में पता है ना सबको, कितने जालिम हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 1-2 दिन में बारिश आ जाएगी और हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी अभी हमारा परावास करने का समय नहीं आया। 2 महीने बाद जब बर्फबारी शुरू होगी तब हम जाएंगे अपने अपने घरों को छोड़कर पश्चिम वाले जंगल में। अभी हम सबको सोचकर कोई हल निकालना होगा। हम ऐसा करते हैं, सब मिलकर जाते हैं उस सांप के पास और उसकी मिन्नत करते हैं कि वो हमें पानी पीने दे। ऐसे सब पक्षी नदी की तरफ चले जाते हैं। सांप जी, हम आपसे एक बात करने आए हैं। तुम फिर आ गई? मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं जी, हम तो आपके पास एक आवेदन लेकर आए हैं। ये अपने साथ और किसको ले आई हो? हम सब इसी जंगल में रहते हैं और पानी भी इसी नदी से पीते हैं। आप हमारे साथ इतना जुल्म ना करें, हमें पानी पीने दें। लगता है ये चिड़िया की बच्ची अपने साथ ज्यादा पक्षियों को लेकर आई है। सांप मन ही मन में ऐसा सोचता है। पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? सांप भाईजान, हम आपको क्या दे सकते हैं? हम तो खुद बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो फिर पानी को भी भूल जाओ। आप हमसे क्या लेना चाहते हैं? 2-4 अंडे दे जाया करो रोज और पानी ले जाया करो। अभी हम इतने जालिम नहीं हैं कि पानी के बदले अपने बच्चे ही तुम्हें खिला दें। तो फिर जाते हो कि मैं आऊँ तुम्हारे पास? सब पक्षी ही डर कर उड़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? दाने के बगैर तो हम 1 आध दिन गुजार ही सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर तो 1 दिन गुजारना भी मुश्किल होगा। तुम सबने एक बात नोट की? अब कौन सी बात नोट कर ली तुमने? अगरचे मैं कोई काम नहीं करता, लेकिन जितना दिमाग तुम सब में मेरा काम करता है उतना किसी का नहीं करता। कव्वे भैया, अब बताओ भी, क्या बात है? वो सांप जो है ना, वो बूढ़ा हो चुका है और उसकी नजर भी ठीक नहीं है। वो हम सबको सिर्फ डरा रहा है। लेकिन तुम ये सब पूरे विश्वास से कैसे कह सकते हो? अच्छा, अगर वो सांप बिल्कुल ठीक होता तो सोचो, वो हमारे घोंसलों तक खुद नहीं आ सकता। उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो हमें ऐसे कहे कि हम उसे अंडे ला कर दें? वो सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहा है। अच्छा, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर खुद आजमा लो। तुम जाकर बस बोले बगैर पानी पीना और आ जाना। अगर तुम सब डर रहे हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और कौवा सब पक्षियों को साथ लेकर चला जाता है। उन सबको एक पेड़ पर बिठाकर कालू कौवा खुद आहिस्ता आहिस्ता जाता है और पानी पीकर आ जाता है। ये कालू तो बहुत जीनियस है। सब पक्षी बोले बगैर बारी बारी पानी पीते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं। सांप भी बहुत परेशान था कि पक्षी दोबारा क्यों नहीं आए। आज तो भूख भी बहुत लगी है, क्या करूँ? अभी सांप ये सोच ही रहा था कि और नदी में भी देखते ही देखते पानी भरने लगता है। अब कहाँ जाऊँ? मुझे तो नजर भी ठीक नहीं आता। दूसरी तरफ सब पक्षी ही बहुत खुश थे। सब ही बारिश के मजे ले रहे थे। कव्वे भैया,
अब बारिश तो हो गई है और दाना पानी की भी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अब हमें उस सांप का भी कुछ करना होगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। रानो भैया, एक बार जाकर देखता हूँ कि इतनी तेज बारिश में वो बूढ़ा सांप क्या कर रहा है। और कालू कौवा नदी की तरफ चला जाता है। जब कालू कौवा वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सांप थोड़ी ऊंची जगह पर बैठा था। बूढ़े सांप, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अपनी ड्रामेबाजी बंद करो और हमारे जंगल से निकल जाओ। अगर तुम सांप हो तो मैं भी कालू कौवा हूँ। अगर तुम्हारा जंगल में खौफ है तो मेरी शैतानी के चर्चे भी दूर दूर तक हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम हमें बेवकूफ़ बनाओगे और हम बन जाएंगे? मुझे सब पता है कि तुम बूढ़े भी हो और कमज़ोर भी। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। ये ना हो कि मैं अपनी आई पर आ जाऊँ और तुम्हें भागने का रास्ता ही न मिले। अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही चुका है तो मेरी बात भी सुन लो। मैं बहुत दुखी हूँ। पूरे 100 बच्चों को पाला है मैंने, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो वही बच्चे मुझे मारने के प्रोग्राम बनाने लगे। मैं तो गिरता पड़ता अपनी जान बचाकर भागा हूँ वहाँ से। तुम पक्षी बहुत अच्छे होते हो, प्लीज मुझे अपने जंगल में रहने दो। तो आप सबको कोई खतरा भी नहीं है। सांप अपनी दुख भरी कहानी बताता है और कालू कौवे का दिल भी नरम पड़ जाता है। यहाँ तो बारिश की वजह से बहुत पानी आ गया है, तो मुझे अपने साथ ही ले जाओ। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और कौवा उसकी बातों में आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। कालू कौवे, तुम इस सांप को अपने साथ लेकर क्यों आ गए? ये कौन सी दुश्मनी ले रहे हो हमसे? यार तोते, ये सांप बेचारा बहुत दुखी है। और उसके बाद कौवा सारी बात पक्षियों को बताता है। इसने कहा और तुमने इसकी बात मान ली। अगर किसी को नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। और सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सारी रात बारिश होने के बाद अगली सुबह बहुत चमकदार थी। सब पक्षी ही चहचहा रहे थे। सांप का मुंह तो पक्षियों को देखकर पानी से भरा हुआ था। सांप जी, हम जरा दाने की तलाश में जा रहे हैं, आपके लिए भी ले आएंगे। हम तो बस आपको दाना और कोई फल वगैरह ही दे सकते हैं। इस उम्र में यही मिल जाए तो वही बहुत है। तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। सब पक्षी चले जाते हैं। मुझे ये ताजा ताजा अंडों की खुशबू आ रही है। लगता है कि पास ही में किसी पेड़ पर किसी पक्षी के अंडे पड़े हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो सांप हूँ, ये पागल पक्षी इतना भी नहीं समझते कि मैं दाने पर कैसे गुजारा कर सकता हूँ। यही सोचकर वो सांप आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है जिस पर बुलबुल का घोंसला था और उसमें बुलबुल के अंडे पड़े हुए थे। अभी वो अंडे खाने ही लगता है कि पीछे से कौवा आकर उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंकता है। हाय, मैं मर गया। तुम मर ही जाओ तो अच्छा है। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की और तुमने उसका ये बदला दिया। वो तो शुक्र है कि मैं समय पर आ गया, वरना मैं बुलबुल को क्या मुंह दिखाता। तुम्हारे बच्चे तुम्हें खा ही जाते तो अच्छा था। सांप बूढ़ा और कमजोर तो पहले ही था। नीचे गिरने की वजह से थोड़ी ही देर में वो मर जाता है। बाकी सब पक्षी भी आ जाते हैं। ये सांप को क्या हुआ? ये तो मरा हुआ लग रहा है। हाँ, ये मर गया है। और कौवा सांप को अपने पंजों में उठाकर उसे दूर कहीं फेंकने चला जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उम्र का कोई हिस्सा भी हो, प्रकृति कभी नहीं बदलती।